हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा था, इग्नियस रॉक के दो जो टाइप थे उसके बारे में पढ़ा था, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, जिसके बारे में प्रीवियस जो वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था। अभी रॉक्स वाला जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें आगे जो आज हम पढ़ने वाले जिस रॉक्स के बारे में वो है सेडिमेंट्री टाइप्स रॉक्स, जिसके बारे में पढ़ने वाले। सेडिमेंट्री टाइप्स रॉक्स क्या होती है, इग्नियस वाला हमने पढ़ लिया, इग्नियस के दो टाइप्स भी पढ़ लिए। आज जो है वो अपना रॉक्स का जो टाइप है वो हम पढ़ रहे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स टॉपिक शुरू करते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रेक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स विच आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक एक्चुअली में क्या होती है, जो रॉक्स होती है रोल डाउन, क्रेक एंड हिट ईच अदर, मीन्स जब मीन्स बहुत सारे इसमें रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये रोल डाउन होती है, या इनमें क्रैक जो होते हैं वो क्रैक पड़ जाती है या एक दूसरे को हिट करती है जब, क्योंकि जब मीन्स वाटर का, एक तो मान लेते हैं कि वाटर का जो फ्लो होता है, वाटर का फ्लो या पानी इनके ऊपर से जब जा रहा होता है तो उसका एक वो रीज़न हो सकता है। टेम्परेचर जो होता है जिसकी वजह से, टेम्परेचर और वाटर और एयर जो होता है जिसकी वजह से ये जो रॉक होती है उसमें क्रैक डाउन हो जाता है या टूट जाती है। मीन्स ये इस तरह से, या हिट ईच अदर, या एक दूसरे से रॉक जो होती है वो एक रॉक से दूसरी रॉक से मीन्स भिड़ने की वजह से, हीट करने की वजह से छोटे छोटे वो टुकड़े इसके बन जाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे इन रॉक्स के इस तरह से फिर टुकड़े बन जाते हैं जिनको बोला जाता है सेडिमेंट्स। याद रखना ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं कि जब ये रॉक्स होती है तो वो जब रोल डाउन करती है या क्रैक होता है इनके बीच में या हिट करती है एक दूसरे को, तो इसके छोटे छोटे सेडिमेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिनको सेडिमेंट्स बोला जाता है। आगे देखते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water etc. ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई व्हीकल नहीं होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो विंड या वाटर इनके साथ में ये कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे रॉक्स है और ये रॉक्स जो है वो बड़ी बड़ी रॉक्स है, मान लेते हैं यहाँ पे ये रॉक्स हैं, फिर मीन्स कई रीज़न, क्रैक होने की वजह से हो गया, एयर टेम्परेचर की वजह से हो गया, वाटर फ्लो की वजह से हो गया, जिसकी वजह से ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो है वो रॉक्स टूट जाता है। और फिर ये जो सेडिमेंट्स, इनको सेडिमेंट्स कहा जाता है, सेडिमेंट्स। और फिर ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ में बह के या हवा के साथ में, हवा के साथ भी हो सकते हैं, पानी के साथ में ये बह के कहीं और जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आए और डिपॉजिट हो गए, और जिस जगह पे ये डिपॉजिट हो गए वहाँ पे क्या होता है, फिर देखो आगे देखते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो एकदम लूज होते हैं और फिर ये मीन्स धीरे धीरे कंप्रेस होने की वजह से कंप्रेस होके हार्ड हो जाते हैं, यानी हार्ड लेयर ऑफ रॉक बना लेते हैं। यानी पहले ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर ये हार्ड होते जाते हैं, सॉलिड एकदम मीन्स हार्ड होके फिर ये लेयर्स ऑफ रॉक्स बना लेते हैं या रॉक्स की लेयर बना लेते हैं। इस टाइप की जो रॉक होती है उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। ये जो रॉक बनी है, अब ये रॉक कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक्स। बहुत ईजी है, आराम से आपको याद रह जाएगा कि ये जो रॉक्स होती है वो जब रोल डाउन करती है या क्रैक डाउन होता है उनके बीच में, या हिट करती है एक दूसरे को, तो उसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जिनको सेडिमेंट्स बोला जाता है। समझिए, सेडिमेंट्स किनको बोला जाता है, जब ये रॉक्स आपस में या तो रोल डाउन करती है या हिट करती है एक दूसरे को, या क्रैक डाउन होता है उसकी वजह से ये स्मॉल पार्ट्स में टूट जाती है, जिनको सेडिमेंट्स बोला जाता है। और ये सेडिमेंट्स होते हैं वो हवा के साथ में या पानी के साथ में, बह के कहीं चले जाते हैं, हवा के साथ उड़ के कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जिस जगह पे डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे ये कंप्रेशन और हार्डन मीन्स हार्ड और ज़्यादा होके फिर ये एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, उसी लेयर को बोला जाता है, लेयर फॉर्म कर लेते हैं रॉक्स की। और इस टाइप की जो रॉक होती है उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। ये जो रॉक्स जो इस टाइप की होती है उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी ये सेडिमेंट्स मिल के फिर जो रॉक बनाते हैं वो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल इसका सेडिमेंट्री रॉक्स का, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। याद रखना ये एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक्स का, कि जो सैंडस्टोन होता है, जो
सैंड ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ होता है, यानी जो सैंड की यानी जो मिट्टी होती है उसके जो ग्रेन्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे जो बना होता है वो सैंडस्टोन एक इसी का एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का। तो सैंडस्टोन आप याद रखना है इसका एग्जांपल। सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इसमें जो प्लांट्स के फॉसिल हो सकते हैं, एनिमल के फॉसिल्स हो सकते हैं, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन अर्थ। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ये सारी चीज़ें भी आती है। फॉसिल्स आप जानते होंगे, मीन्स कई साल पहले या हो सकता है इनमें हज़ारों लाखों साल पहले ये प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से इनका जो कन्वर्जन हो जाता है, ये प्लांट्स, एनिमल्स जो मीन्स इनकी जो डेड बॉडी होती है फिर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कन्वर्जन हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो बना लेते हैं ये सारे फिर मिलके। यानी इनके जो फॉसिल्स होते हैं, इनके अवशेष जो होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो बहुत साल पहले यानी कि हज़ारों लाखों साल इनको लगते हैं बनने में, तो ये भी मिलके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा। बहुत सिंपल है सेडिमेंट्री, जैसे इग्नियस रॉक बहुत सिंपल था, वैसे ही सेडिमेंट्री रॉक भी बहुत सिंपल है कि जब रॉक्स होती है वो रोल डाउन करती है या क्रैक उनके बीच में हो जाता है। ये क्रैक देखो क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये रॉक है, कोई चट्टान है, मीन्स बड़ा सा मान लेते हैं ये चट्टान है कोई, इसके अंदर क्या होता है देखो, ये मान लेते हैं कि ये इस टाइप का एक चट्टान है। जब बारिश होती है पानी इस चट्टान पे गिरता है, यानी हम देखते हैं जो माउंटेनियस जो रीजन होता है, हिली रीजन होता है, पहाड़ी रीजन, वहाँ पे पानी पता है हमें गिरने के बाद में एकदम स्लोप होता है, वो नीचे की तरफ आता है। इस दौरान क्या होता है कि ये जो पानी के साथ में मीन्स जिस रोक से, यानी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये ऊपर वाले पत्थर है, चट्टाने हैं, इन पे क्या हुआ पानी आने की वजह से, फिर जैसे टेम्परेचर यहाँ पे गिरेगा, मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे गिरेगा, सनलाइट गिरेगी, तो ये क्या हो जाएगा, रॉक्स जो है वो धीरे धीरे टूटना शुरू करेगी, उसमें क्रैक आना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, स्मॉलर उसके पार्ट्स बन जाएंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, जिनको सेडिमेंट्स बोला जाता है। ये स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स है जो फिर ब्रेकडाउन होने की वजह से बनते हैं, जिनको सेडिमेंट्स बोला जाता है। और यही सेडिमेंट्स जो होते हैं आगे हवा और पानी की वजह से डिपॉजिट हो जाते हैं किसी जगह पे, और फिर वो हार्ड लेयर बना लेते हैं, जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल सैंडस्टोन हो गया। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बनती जो है वो फॉसिल, मीन्स इसमें ये भी है कि प्लांट्स के फॉसिल्स हो गए या एनिमल्स के फॉसिल्स हो गए, अवशेष हो गए, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इनके फॉसिल्स हो सकते हैं। उसके बाद में एक और रॉक्स है मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीनों टाइप की रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब जो है थर्ड टाइप की रॉक्स जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो ये बहुत ही सिंपल है, मेटामॉर्फिक जो रॉक है इसमें क्या है, जब बहुत ज़्यादा हाई मीन्स हीट बहुत ज़्यादा होती है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या है, यही दोनों रोक है वो चेंज हो जाती है। इसमें कोई ये रोक जो है वो और कहीं से नहीं बनती, ये अलग से कोई रोक नहीं है। इग्नियस रोक और सेडिमेंट्री रोक जब ज़्यादा हीट और प्रेशर इन पे पड़ता है तब ये मेटामॉर्फिक रोक में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये तो और भी सिंपल है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर जब पड़ता है, हीट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो पहले वाली दो रोक्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, वही चेंज हो जाती है, उसका कन्वर्जन होकर वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ये तो बहुत ही सिंपल है कि ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से कन्वर्जन हो जाता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिक। एग्जांपल आपको याद रखना है, क्ले जो मिट्टी होती है, चेंज इनटू स्लेट, ये भी मीन्स इसका एक फॉर्म होता है। क्ले जो होती है वो स्लेट जो है उसमें उनका कन्वर्जन हो जाता है। लाइमस्टोन है इनटू मार्बल, लाइमस्टोन है वो क्या बन जाता है, मार्बल। दोनों में आप इनके बारे में और डिटेल में एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो कितना हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है कि क्ले से क्या बन जाता है, स्लेट बन जाता है। और लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन उसका क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। हाई हीट और प्रेशर ज़्यादा होता है उसकी वजह से ये चेंज हो जाता है। तो तीनों रॉक्स के बारे में आपको अच्छे से एक बार फिर से देख लेना है। बहुत ही इजी है ये जो रॉक्स का जो टॉपिक है, इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री, उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा है मेटामॉर्फिक रॉक्स।